दोस्तों रेवाड़ी महेंद्रगढ़ सड़क, महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी सड़क सीगड़ा गांव के बस स्टैंड पे हम खड़े हैं और यहाँ से हम निकल रहे थे तो एक गौ भक्त हमें मिला। गौ भक्त हैप्पी राजपूत हर की पैड़ी हरिद्वार से जल लेकर संकट मोचन गौशाला में पहुँच रहे हैं। तो इसकी फ़ोटो आप दिखा दो एक बार कि भाई ये है हैप्पी राजपूत और ये इनकी गाड़ी है और आगे ये भगत चल रहा है, पैदल चल रहा है हरिद्वार से और महेंद्रगढ़ पहुंच गया है। महेंद्रगढ़ के पास गांव चामदेड़ा देवनगर में गौशाला है, उसके अंदर ये जाएगा और क्या कुछ पूरी कहानी है, क्यों ये चल रहा है, क्यों क्या कुछ कर रहा है, गाय गौ माता के लिए क्या कुछ करने वाला है या क्या कुछ कहानी है, वो ये रास्ते में मिले हैं तो इनसे हम बातचीत करेंगे क्या पूरा मामला है। बाकी आप फोटो में देख सकते हैं कि भाई इन्होंने बैनर अपनी गाड़ी पे लगा रखे हैं और ये संकट मोचन गौशाला में पहुंचेंगे आज, तो इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा हैप्पी तौर नाम है, ऊंची भांडूर गांव है भाई। ऊंची भांडूर गाँव। तो ये क्या गौ माता, ये पोस्टर बैनर, क्या मामला है पूरा? भाई अपने बड़े भाई है अजय शर्मा, जितेंद्र शर्मा अपने बड़े भाई हैं चामदेड़ा गांव से। तो उन भाइयों ने एक छोटी सी नींव उठाई थी कि गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा मिले। भाई सोशल मीडिया पे वीडियो डालते थे, वीडियो के थ्रू भाई हम भी गौशाला में पहुंचे, भाई का साथ दिया, सपोर्ट किया भाई को। गौ माता का हमारे ऊपर आशीर्वाद आया। गौ माता ने भाई 100, ये अपने भाई हैं, इन भाइयों ने 151 दिन का प्रण ले रखा गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा दिलाने के लिए। भाई वस्त्र त्याग, अन्न त्याग और चप्पल त्याग। फिर भाई वो मतलब चप्पल भी नहीं पहननी, हाँ भाई, अन्न भी नहीं खाना नहीं, और वस्त्र त्याग है भाई, वस्त्र भी नहीं पहननी। हाँ। कितने दिन? भाई 151 दिन का प्रण है भाई का। 151 दिन का है या जब तक दर्जा नहीं मिलता तब तक है? भाई ने 151 दिन का प्रण ले रखा है अभी 151 हाँ। दिन का। तो कब चले थे आप हरिद्वार? भाई मैं 8 तारीख को 4:15 बजे चला था, मैंने 4:15 बजे जल उठाया था हरिद्वार से, हर की पैड़ी से। भाई उम्र कितनी है? भाई 18 साल। 18 साल? हाँ भाई। तो 18 साल में भाई वो बस गौ माता की सेवा हो जाए किसी भी तरीके से। भाई गौ माता की सेवा के लिए कोई उम्र की वो नहीं, जरूरत नहीं है। पढ़ाई कर ली? हाँ भाई 12th क्लास से, अभी 12th से अभी स्टैंडर्ड से पेपर थे, अभी पेपर दिया 12th स्टैंडर्ड। अभी एग्जाम दिए? हाँ भाई। भाई थोड़ा नीचे आ जाओ, सड़क पे मत खड़े रहो, नीचे आ जाओ। अच्छा, तो अभी 12वीं पास की है, नंबर रिजल्ट नहीं आया? रिजल्ट नहीं आया भाई अभी। तो फिर क्या कर रहे थे 18 साल की, कैसे पहुंचे हरिद्वार? भाई मैं गुड़गांव गया हुआ था, तो गुड़गांव से एक मूड बन गया कि चलो भाई मामा के चलते हैं। मामा के गया, फिर मामा के लड़के आ गए वहाँ से, तो मामा के लड़के बोले कि हरिद्वार चलते हैं भाई। चलो वो तो गौ माता का भाई आदेश था, किसी भी बहाने से गौ माता को पहुँचाना था भाई हरिद्वार में। भाई वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचते ही गाड़ी पार्किंग में लगाई। पार्किंग में लगाते एक मन में विचार आया भाई कि जब अपने जितेंद्र भाई 151 दिन के प्रण ले रखे जितेंद्र भाई ने, तो हम उनका साथ दें, हम भी कुछ ऐसा काम करें कि बच्चों में, छोटे बच्चों में, अपने छोटे भाइयों में, अपने से बड़े भाइयों में जुनून बने कि मैं जब 18 साल का हो के ये इतना कष्ट उठा सकता हूँ गौ माता के लिए, इतना मतलब भाई का साथ दे सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं दे सकते। भाई गाड़ी पार्किंग में लगाते ही भाई मैंने जल उठाया, गौ माता के नाम से डुबकी लगाई और भाई मैं अपने सफर पे चल पड़ा। साथ वालों ने कुछ नहीं कहा? भाई साथ वालों ने पूरा सपोर्ट किया है, कहा कुछ नहीं। उस समय तो कहा होगा? नहीं भाई कुछ नहीं कहा। वो एक बार तो अचंभा हुआ था उनको कि ये क्या किया, तूने बताना चाहिए था, कुछ तैयारी करते। मैंने उनको बोला भाई एकदम से गौ माता का विचार आया था दिमाग में, हम भाई चल पड़े। घर वाले ने शुरू में तो बोला था कि भाई तेरे को पहले बतानी चाहिए थी। भाई वो तो सभी के घर वाले बोलते हैं कि इतनी छोटी उम्र में तू इतने बड़ा वो पैदल आएगा, बिना चप्पल के, बिना वस्त्र के, बिना अन्न के आएगा, टेंशन होगी भाई घर वालों को। फिर घर वालों ने भी एक बात बोला था कि चलो भाई गौ माता के लिए कर रहा तो गौ माता तेरे पे आशीर्वाद रखेगी, तू पहुंच। तो मम्मी पापा क्या बोले? मम्मी पापा भाई पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो पहले तो थोड़ा बहुत नाराज हुए थे पापा जी की, बताना चाहिए था तेरे को, ये इतना बड़ा काम कर रहा है तो तेने पहले एक बार फोन कर देता तुम्हारे को, हम आते वहां से, हम वहां के तेरा जल उठवाते, तू अकेला ही चल पड़ा। अभी तो पढ़ाई के दिन थे, अभी ये कर रहे ऐसा कुछ? भाई कोई देखो पढ़ाई के दिन थे, पढ़ाई के साथ साथ गौ माता की सेवा करनी है। भाई गौ माता की सेवा का तो देखो मेन लक्ष्य तो ये है कि जब गाय माता ही होगी भाई, तो भाई सेवा करो किसी भी तरीके से। और भाई मेरे माता जी एक्सपायर हो गई थी भाई, 7-8 साल हो गई,
तो भाई हमने तो उसी दिन से गौ माता को ही अपनी माता माना था, तो हम भाई अपनी माँ की जो सेवा करना चाहते थे वो गौ माता की करते थे भाई। तो 8 तारीख को चले थे? हाँ भाई, मैं 8 तारीख को 4:15 बजे कावड़ उठाई थी मैंने भाई। तो अभी पहुंचना कहाँ है? भाई संकट मोचन गौशाला महेंद्रगढ़। वहीं पहुंचे? हाँ भाई। वहाँ जाके क्या करोगे? वहाँ जाने के बाद भाई अपन गौ माता के जल अर्पित करेंगे, अपने जितेंद्र भाई है उनको जल अर्पित करेंगे भाई, फिर गौ माता का आशीर्वाद लेंगे। वहाँ जाने के बाद जो मैंने प्रण लिया था कि वस्त्र त्याग, चप्पल त्याग, अन्न त्याग, वहाँ जाने के बाद भाई घर वाले कपड़े भी लेके आ रहे हैं, कपड़े पहनेंगे भाई, चप्पल लेके आ रहे हैं, चप्पल पहनेंगे, फिर वहाँ थोड़ा बहुत खाना वाना लेंगे भाई। मतलब 8 तारीख के बाद से खाना नहीं खाया? नहीं भाई, खाना नहीं खाया भाई। फ्रूट वगैरह? हाँ, फल फ्रूट वगैरह भाई। बहुत सेवक मिले हैं भाई अपने झज्जर गांव में, झज्जर शहर में भाई प्रोग्राम भी किया था भाइयों ने, पूरा मान सम्मान दिया था भाइयों ने। वहाँ पे भाई दूध वगैरह का प्रोग्राम था, दूध का, केले का। माता भी आई थी, मेरी छोटी बड़ी बहनें भी आई थी, उन्होंने भी पूरा साथ दिया था। रास्ते का माहौल कैसा है भाई? रास्ते का माहौल तो ये है कि बस थोड़ी बहुत भाई दुख दर्द आए थे, पर एक ही चीज सोचता था कि जब गौ माता ने इस लायक कर दिए तो गौ माता आगे तक भी पहुंचाएगी भाई। जब गौ माता ने इतना आशीर्वाद दे दिया, कि गौ माता ने जब मेरे को इतना दिमाग में ये दिया कि तू मेरे लिए जल लेके आ, तो भाई मैंने तो गौ माता पे छोड़ रखा था और अपने भोलेनाथ बाबा पे छोड़ रखा था। अरे +2 पास की है, दिमाग तभी बच्चे वाला ही है। हाँ। तो कैसे मन में विचार आया कि गौ माता जो राष्ट्रीय माता बने, या मैं गौशाला में जाऊं, या मैं जल उठाऊं, मैं वहां जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा? भाई सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा था, अपने जितेंद्र भाई सोशल मीडिया पे वीडियो डालते थे गौ माता की, तो हम भी गौशाला में गए, जाके देखा भाई सेवा कर रहे हैं, भाई गौ माता की सेवा कर रहे हैं। हमने भी सोचा था कि भाई हम किसी भी तरीके से भाई का साथ दें, तन से, तन से, मन से भाई पूरी तरह से साथ दिया गौ माता का। भाई ने फिर मैं जाने लग रहा था, मेरे को हो गए थे शायद 10, 12, 15 दिन हो गए थे, तब फिर भाई ने 151 दिन के प्रण तो पहले से चल रखे थे। वस्त्र त्याग भाई ने बाद में किए थे, वस्त्र, अन्न और चप्पल त्याग बाद में किए थे भाई ने। भाई का साथ दिया, सपोर्ट दिया गौ माता के आशीर्वाद से। भाई का भी अब शायद 64वां दिन है आज, 64वां 65वां दिन है भाई का, 151 दिन प्रण का। तो भाई से बात होती रहती थी, भाई बोलते थे कोई भी दिक्कत परेशानी आए। बीच में एक बार बीच में दिक्कत परेशानी आ गई थी, वो ऑनलाइन वाला सिस्टम चल नहीं रहा था, फोन पे वगैरह वाला, पापा जी का भी मेरा भी नहीं चल रहा था, तो भाई के पिताजी आए थे वहाँ पे। हाँ, रास्ते में आए थे भाई, वहाँ पे हर तरीके से सपोर्ट किया था, फल फ्रूट धर दिए थे गाड़ी में लेके, पैसे वैसे दे दिए थे कुछ खर्चा पानी के। कितनी क्या क्या परेशानियां रास्ते में आई? भाई परेशानियां तो यही थी कि सेवक भी मिलते थे, पर उनसे ज़्यादा वही बात है कि जो ये मुस्लिम है, इन्होंने बहुत रोक टोक की थी। हमारी गाड़ी पीछे ही जाम में रोक दी थी, 7 किलोमीटर लगातार पैदल चला था। सबसे पहली कठिनाई तो यही आई थी। तब भी मैंने एक ही बात सोची थी कि चलो भाई गौ माता लेके जाएगी, मैं कुछ नहीं भाई। फिर थोड़ी सी आगे और आते गए तो भाई पैरों ने भी थोड़ा साथ छोड़ दिया था भाई, फॉले हो गए थे पैरों में, बुरी तरह से फूट गए थे फाले। फिर भी मैं चलता ही रहा, कोई बात नहीं भाई, कुछ हो। पैर जलते भी थे भाई धूप में। फिर भाई का फ़ोन आया कि इतना भी कष्ट नहीं देना। फिर मैं भाई रात को चलता था, कभी कभी दिन में भी चल लेता था। अकेला चलता था या कोई होता? हाँ नहीं भाई, मैं अकेला ही चलता था, पीछे पीछे गाड़ी चलती थी भाई। कहीं जाम में गाड़ी फंस जाए तब? हाँ, तब मैं भाई अकेला चलता था। कहीं रास्ते में कुत्ते भी बहुत से होते हैं? नहीं भाई, कुत्ते वगैरह भाई नहीं, कुछ नहीं, बोका था, पर किसी ने भी गौ माता के आशीर्वाद से काटा कुटी डर नहीं लगा? नहीं भाई, कतई डर नहीं। 18 साल का छोरा, डर तो लगना था थोड़ा। नहीं भाई, डर गौ माता के सेवक होगी तो डर कहाँ से आएगा। तो पैसे वैसे की समस्या कहीं बीच में भाई? आई? पैसे वैसे की समस्या तो गए नहीं शायद? हाँ नहीं भाई, बिना सोचे गया था। पैसे वैसे की समस्या आई थी भाई, मैंने भाईयर को बताया, भाईयर ने भी पूरा सपोर्ट किया। फिर कुछ पैसे तो अंकल जी दे गए थे, जो अपने जितेंद्र भाई के पिताजी है, इन्होंने तेल डलवा दिया था गाड़ी में, पैसे भी दिए थे खर्चे पानी के। फिर पिताजी ने भी ये बोले कि यार तू कोई नहीं, मैं पैसे डाल रहा हूँ। पापा जी ने भी भाई 6-7 हज़ार रुपये डाल दिए थे अकाउंट में। गवर्नमेंट टीचर है भाई। टीचर होके उन्होंने रोका नहीं? नहीं भैया, गौ माता की सेवा का तो भाई मेरे को 2-3 साल हो गए शौक है। नहीं, छोरा पढ़ ले है भाई, सभी बोलते हैं, मेरे पूरे घर वाले बोलते हैं, पर मैंने तो एक ही बात बोल रखी है कि मैं करूंगा गौ माता की सेवा। अभी आगे क्या पढ़ने का विचार? आगे भाई अभी तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी फील्ड में चले जाए एक बार। अभी फिलहाल तो मैं LLB करने की सोच रहा हूँ कि LLB कर लूँ मैं गैप से, और गौ माता की भी सेवा चलती रहे। गाड़ी किसकी है? भाई गाड़ी पापा ने दिलाई थी बर्थडे पे, बर्थडे गिफ्ट है भाई ये।
कौन से बर्थडे पे लाई थी? भाई 18 साल का हुआ था अभी मैं, अभी 1 फरवरी लाई को। थी हाँ कुछ भाई, दिन हाँ अभी कुछ दिन पहले ही। अभी साथी कौन कौन साथ थे, कितने साथ थे? साथी भाई एक तो ये भाई अपने महेंद्रगढ़ से सचिन भाई, ये पहुंच गए थे झज्जर में आया, और झज्जर तक एक अपने भाई थे पवन भाई, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था भाई। वहीं से साथ थे मेरे, हरिद्वार से ही साथ चले थे। फिर कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, उनके मामा जी खत्म हो गए थे, तो वे झज्जर से फिर मैंने उनको भाई को भेज दिया था। फिर अपने सचिन भाई आगे फोन किया था। अच्छा, आप लोग गाय के लिए, गौ माता के लिए इतना कर रहे हो, लेकिन बहुत से लोग हैं जो गौ माता को काटते हैं, खाते हैं, भाई गौ माता को काटते हैं, खाते हैं। आवारा घूमती है शहरों में। हाँ भाई, यही है कि मैं 18 साल का हूँ, 18 साल का मैं जब इतना बड़ा वो कर रहा हूँ, मेरी तो भाइयों से एक ही गुजारिश है, तुम्हारे घर के आगे गौ माता आ जाए तो देखो, एक रोटी तो सभी देते हैं, तुम पूरे दिन एक रोटी से अगर दिन काट लो तो भाई मेरे को बताना। गौ माता को रोटी रोटी नहीं भाई, हर घर में गाय भैंस है, थोड़ा सा चारा, तूड़ा और रोटी, किसी के भाई कुछ टोटा नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा भाई इस चीज से, ठीक है। तो गौ माता को जो एक रोटी देते हैं भाई, वो थोड़ा सा और वो कर ले, थोड़ा ज्यादा यार, सभी के घर में गाय भैंस है, थोड़ा सा गौ माता के पेट में चला जाएगा भाई, आशीर्वाद मिलेगा और कुछ नहीं भाई। ना तुम्हारे घर में ये है कि कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ गौ माता दे के ही जाएगी भाई। अच्छा, ये एकदम से विचार आया, मैं पैदल चलता हूँ, मैं गंगा जल लेके गौ माता को वहां लाऊंगा, ये करूंगा, गलती से कुछ और विचार आ गया तो क्या करोगे? नहीं भाई, गलती से कोई और विचार आ ही नहीं सकता। नहीं सोच लिया भाई मेरे को वहाँ ये करना है, वो करना नहीं है। भाई, आ ही नहीं सकता गलती से कोई और विचार तो। अच्छा। हाँ, विचार सिर्फ भाई गौ माता के, जब से भी हम सेवा में लगे हैं, गौ माता के विचार आते हैं कि गौ माता के लिए क्या किया जाए। अच्छा, 18 साल उम्र है, इस उम्र में अक्सर बच्चे नशे की तरफ, लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं। भाई मैं भी चला गया था नशे की तरफ, मैं भी भाई नशे की तरफ चला गया था, पर तब से जितेंद्र भाई ने समझाया है, घर वालों की भाई मैंने मानी नहीं। देखो अब क्या झूठ बोलना, घर वालों की भाई मैं माना नहीं करता था। फिर जितेंद्र भाई ने समझाया मेरे को कि अभी तू जब इतना बड़ा काम कर रहा है, तो इतनी दूर से आ रहा है, तो जो तेरी छवि बनी है उस छवि को खराब मत करना, ठीक है भाई। मेरा मेन तो एक जो वो था, यही था कि मैं नशे पते छोड़ के गौ माता के लिए जल उठा रहा हूँ तो जल पहुँचाऊँ। नशे पते भाई बिल्कुल त्याग दिए, त्यागने के बाद ही भाई मैंने जल उठाया था। यही कसम खाई थी कि भाई गौ माता मेरे नशे पते से दूर रखना, बस इतनी औकात रखना, मेरी माँ की सेवा करता रहूं। अच्छा, बहुत से लोग गौ माता की सेवा के चक्कर में, उसकी आड़ में गलत काम करने लग जाते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल बहुत ज्यादा करते हैं। गौशाला में से भी भाई गाय माता को कटवाने के लिए भेज रहे हैं भाई, वहां से भी तस्करी करवा रहे हैं भाई। हम तो उनको एक ही बात कहते हैं कि जब तक हमारी आंखों से बचे हुए हैं तो भाई बच के काम कर लो, और जिस दिन हमारे नजरों में आ गए ना भाई, जिस तरीके से तुम गौ माता को कटवा रहे हो ना, उसी तरीके से तुम भी काट दिए जाओगे। हमारे पे केस हो, मुकदमा हो, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है भाई। पहले सेवा करते हैं, फिर इस प्रकार का काम करते हैं। हाँ। कहीं हैप्पी भी कुछ दिन अपना चेहरा बनाएगा, उसके बाद कहीं ऐसा करने नहीं लगे, भाई। पैसे के चक्कर में किसी और नहीं भाई, पैसों वैसों की तो भाई घर परिवार की तरफ से मौज है भाई, किसी चीज के लिए मना नहीं करते घर वाले। अब बर्थडे पे गाड़ी गिफ्ट दिला रखी है, उससे पहले भी भाई बाइक दिलाई थी, पहले वाले बर्थडे पे भी भाई, किसी चीज की कोई मनाही नहीं है, घर वालों का भी पूरा सपोर्ट रहता है हर चीज में भाई। तो अब मान लो आज पहुंच जाओगे, उसके हाँ बाद भाई। आगे की क्या प्लानिंग? उसके बाद भाई आज जैसे कि पहुंच जाएंगे, 11:15 बजे का टाइम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है भाई गौशाला में पहुंचने तक। या अपने भाई और आए हुए हैं, डीजे वगैरह लेके आए हुए हैं, सारी व्यवस्था। तो भाई मार्केट में जैसे कि चक्कर काटने का वो है, मन है। वहां पहुंचने के बाद भाई जो मैंने चप्पल त्यागे थे, वस्त्र त्यागे थे, अन्न त्याग गया था भाई, घर वाले आ रहे हैं कपड़े लेके, चप्पल लेके। वहाँ पे भाई ने शायद हलवाई लगा रखी है, व्यवस्था मेरे को पता नहीं है। वहीं खाना खाएंगे, वहीं चप्पल पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे भाई। उसके बाद फिर आगे का अपने यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेंगे, रिजल्ट आएगा तब तक गौ माता की सेवा करेंगे। रिजल्ट आने के बाद भी, एडमिशन लेने के बाद भी भाई गौ माता की ही सेवा करनी है, चाहे वो किसी बहाने से मिले। तो रास्ते की कुछ और ऐसी बात हुई हो जो यादगार रही हो भाई, या तो गड़बड़ होगी तगड़ी? नहीं भाई, गड़बड़ का तो नहीं है वैसे। किसी भी अगर मैं किसी भी गांव से गुजरता था, हिंदू भाई अपने मिलते थे तो भाई पूरा मान सम्मान देते थे, पैर भी छूते थे भाई मेरे। और झज्जर में तो जो मेरी माताएं बहनें थी, उन्होंने भी मेरे पैर छुए थे भाई। और इस चीज़ से भाई मेरे को थोड़ी शर्म भी आई थी कि मेरी माताएं बहनें मेरा पैर छू रही है। फिर माताएं बहनों ने बोला कि भाई आज के टाइम में तो तू बड़ा बाबा है। मैं ठीक है भाई माता, ये माताओं बहनों को
और भाई दिक्कत तो परेशानी तो कोई आई नहीं है, 1% भी दिक्कत परेशानी नहीं आई। बस ये था कि थोड़े बहुत पैर दुखे थे, वो भी गौ माता के ऊपर छोड़ दिया था कि जब गौ माता ने इतना बड़ा जब अपने को काम दे दिया, जब गौ माता ने इतना बड़ा विचार अंदर डाल दिया तो गौ माता हमको भाई वहाँ पहुँचाएगी, और गौ माता ने पहुँचा भी दिया भाई। तो सेवा करने की मन है बस। बस भाई किसी भी बहाने से मिल जाओ, चाहे मैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ, वहाँ भी अगर सेवा का मौका मिलेगा तो भाई मैं सेवा करूंगा गौ माता की। बैनर वैनर बिना बताए गए थे, कहाँ बनवाए थे? भाई ये भाई ने भिजवाए थे, भाई से बात हुई थी बाद में, जल उठाने के बाद में भाई से बात हुई थी, जो भाई के पिताजी आए थे वो बैनर लेके आए थे। वो लेके आए। हाँ भाई। रास्ते में किसी ने रोका हो भाई कहाँ जा रहा है, ये तो समय नहीं है नहीं कांवड़ भाई, जा रही हाँ है, बहुत तो- पूछा था, बहुत लोगों ने पूछा था। फिर गौ माता के लिए जो अपने भाई थे वो बताते आ रहे थे पीछे पीछे कि गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा दिलाने के लिए भाई ने जल उठा रखा है, 151 दिन के भाई ने प्रण कर रखे हैं, वहां जाके आहुति देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, धन्यवाद। तो दोस्तों ये है हैप्पी राजपूत और इनकी गाड़ी है, और ये अपने हरिद्वार हर की पैड़ी से चल के आए हैं, गंगा जल लेके आए हैं, गौ माता को अर्पण करेंगे। और जिस साथी ने कितने कुछ दिनों का प्रण ले रखा है गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करवाने के लिए, अब इनके स्वागत में आप देख सकते हैं मालाएं पहनाई जा रही हैं। और अभी ये महेंद्रगढ़ जो गौशाला इन्होंने बताई है वहाँ ये आज पहुँचेंगे, उसके बाद आगे बहुत कुछ करने का इरादा है। मतलब महज 18 साल की उम्र है और इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का मन, इस प्रकार से गौ माता की सेवा करने का मन जो है लाजवाब है। एक पॉजिटिव खबर है गौ माता को लेके, पूरे हिंदू धर्म को लेके। इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि हर व्यक्ति जागरूक हो जाए कि गाय हमारी माता है। वीडियो शेयर करो। इस प्रकार की जानकारी, लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।